तो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी अकेडमी। जैसे आपको पता हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, इसके अंदर मैं आपको ऑल सब्जेक्ट पेपर 1 सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आज तक आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आपको सीटेट से रिलेटेड और बाकी जितने केवीएस डी ट्रिपल एस बी जितने भी रिलेटेड एग्जाम में सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सब आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। जितनी भी नई वैकेंसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की टीचिंग से रिलेटेड, वो सब आपको मेरे चैनल में ज़रूर मिलेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जैसे आप अभी हमारी सीट बी की क्लास चल रही है, जिसमें मैं आपको ये पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोनों क्लास के लिए सीडीपी पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको अभी तक हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं। हमने आपकी साइंस सेकंड पेपर कंप्लीट पूरी करा दी है, साइंस पेडागोजी करा दी है, मैथ्स करा दी है, पेडागोजी करा दी है, हिंदी हमारी चल रही है और सीडीपी भी चल रही है पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन वो है, चैप्टर है। तो देखते हैं क्या है। ये है आपका चैप्टर का नाम, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इससे आपको देख सकते हैं, इसमें इस अध्याय से सीटेट की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, ये शिक्षा अधिनियम 2009 पर आधारित होते हैं जो इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रणाली है जिसमें आंतरिक शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन रॉस का है, जॉन डीवी का है, डी एफ स्किनर का या वॉटसन का है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉन डीवी का यह कथन है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित शिक्षा पद्धति कौन सी होती है? शिक्षक केंद्रिक, समूह केंद्रिक, बाल केंद्रिक या अंतर व्यक्तिक केंद्रिक? तो इसका सही आंसर क्या है? हमेशा जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित होती है, बच्चों को सेंटर में रखा जाता है। अगर बच्चों को सेंटर में रखेंगे तो आपके हर आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण किसके हैं? प्रगतिशील विद्यालय के, शतावादी शिक्षण का, समावेशी विद्यालय का, सूक्ष्म शिक्षण का? तो इसका सही आंसर क्या? इसका आंसर है प्रगतिशील विद्यालय का जो उदाहरण लैब विद्यालय। लेबोरेटरी में जितने बच्चे काम करेंगे, जितने बच्चे सीखेंगे, उतने ज़्यादा एक्टिव होंगे। नेक्स्ट आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्या वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये बताना है। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए समस्याओं को दूर करना। अगर सही आंसर देखिए तो इसका सही आंसर है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। अगर उसकी समस्याओं को दूर करेंगे तभी वो एक एक्टिव बच्चा बन पाएगा। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का। यह है, बाल केंद्रित शिक्षा में समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक होता है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो अगर इसका हम सही आंसर देखें तो देखिए, शिक्षक ज्ञानी, आकर्षक, गुणयुक्त है, ये नहीं। शिक्षक अपने विद्यालय में कितना भव्य दर्शा पाने में सक्षम, ये भी नहीं। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना, ये भी नहीं। सबसे सही है शिक्षक जो बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकसित कर पाता है। एक सच्चा शिक्षक वही माना जाता है जो उसके व्यक्तित्व, तार्किक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास में सहायक हो। तो हमें पॉजिटिव बातों का ध्यान रखना है। देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ये आया हुआ है आपका, ये कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का पता होता है। इसका सही आंसर 4th नंबर का है। उसको उसके बारे में, प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे उसके मानसिक विकास हो, उसकी रुचि हो, योग्यताएं, तभी वो एक अच्छे बालक का निर्माण कर पाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यक्रम का विकास व्यक्ति विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाता है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं में से आवश्यक सर्वोत्तम रूप से पूर्ण है। 3rd, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर
स्थापित होनी चाहिए। इसका सही आंसर थर्ड वाला है। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताएं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात नहीं है ये, है ना। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम बाकी इन तीनों मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आपका 8 नंबर का, बालक को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुष की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इतिहास इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। इनमें से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत? तो इसके अंदर हमेशा प्रेरणा का सिद्धांत आता है। हम किसी के लिए उसकी प्रेरणा देते हैं कि देखो उसने ऐसे किए थे, वो कैसे अपने जीवन में सफल हुए, प्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 9 नंबर का क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अत्यधिक व्यवहार करने पर बल दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों को रटने पर बल दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा की गति दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक व सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका पहला वाला, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहार करने पर बल दिया जाता है। 10 नंबर का, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर बल नहीं दिया जाता है। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो इसका अगर सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है सेकेंड वाला, बालक के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। नेक्स्ट आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील, वैदिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में। अभी मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको अभी बताया कुछ टाइम पहले। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। देखिए आपको कथन दिया है क्या, निम्नलिखित में से अधिनियम 2009 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। भारत में 6 से 14 वर्ष की वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों के से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारण से विद्यालय नहीं आ पाता तो उसकी शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा प्रवेश दिलाया जाएगा। तो अब अगर हमें इसे सही बताना है तो इसमें ABC तीनों पॉइंट सही है, तो इसका 4th नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपके विगत वर्ष वाले क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए कथन बता रहा है ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में देश में लागू हुआ था। कारण 0 से 6 वर्ष वर्ग एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया जाता है। तो इसमें कथन और वो बताना, तो बिल्कुल ए सही है। शिक्षा का अधिकार जरूर आपका 1 अप्रैल 2010 में दिया था, लेकिन 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग एवं 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया है, ये गलत बात है। मतलब ए सही है किंतु आर गलत है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अभी आया था सीटेट जनवरी 2012 में। ये अब यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम में जो अभी तक आए हैं वो चालू हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका व्यक्तिगत और सामूहिक रूप दोनों में सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम में। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थित और प्राथमिक शिक्षा को पूर्णता से सुनिश्चित करेगी। उच्च सरकारें दाखिले उपस्थित और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना गया। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर जो उचित सरकारी दाखिले हैं, उपस्थिति है और प्रारंभिक शिक्षा, इसकी पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ये बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट आपका सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, इससे क्रियान्वयन के बाद कक्ष। देखिए 2009 जो है अधिनियम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इससे ही आते हैं। तो ये अधिनियम आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो मैं आपको एक अलग से वीडियो इसके लिए सेपरेट बना दूंगा। आप प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला, आयु के अनुसार अधिक समझाती है।
जो शिक्षा अधिनियम 2009 है इससे क्रियान्वित कक्षा कक्ष जो होता है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, यह बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, उसमें क्या होता है ये बताना है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थी का मानक मापदंडों पर आकलन करना। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण द्वारा होती है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो अगर इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर सेकेंड वाला है। शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रगतिवादी शिक्षा जो है अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित होती है, पाठ्यपुस्तक पर आधारित होती है क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत होते हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षा को अपने उपागम के दृढ़ रहना है और विद्यालय समय के बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। समय से समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका एकदम सही आंसर होने वाला आपका 4th नंबर का, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है। अब प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है, शिक्षक आदेश देते हैं और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। सबके लिए मुक्त होता है जिससे शिक्षक अनुपस्थित होता है। शिक्षक में पूर्ण नियंत्रण में होता है जिससे वह अधिनायकवादी होता है। लोकतंत्र होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका क्या, यह लोकतंत्र होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर का क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, फिर देखिए वही आ रहा है। इसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, विशेष तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के इन प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेगी। तो इसका सही आंसर आपका 3rd वाला है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के इस प्रावधान से साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। सीटेट दिसंबर 2018 में 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 के लिए, 6 से 22 के लिए, 6 से 18 के लिए। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 6 से 14 वर्ष के लिए। ये 6 से 14 वर्ष के लिए क्या करता है, दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क अधिकार को सुनिश्चित कराता है। ये बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट जो आपका आया 22 नंबर का, ये भी आपका आया सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन मापदंड, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय नियम, प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर आपका 3rd वाला, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। नेक्स्ट आपका सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ था। क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुकरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को ही उसी रूप में दोहराया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, सही आंसर 2nd वाला, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर का क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ था। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थी को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित या प्रगतिशील। तो इसका सही आंसर आपका 4th नंबर का है, क्या, प्रगतिशील वाला। नेक्स्ट आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थी को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिनियम कार्य संपदा के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों को खालिस्तान को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता को, सहभागी अधिनियम को, कुष्ठा को या प्रतिद्वंदिता को। सीटेट दिसंबर 2021 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार के लिए। इसका सही आंसर क्या, सहभागिता अधिनियम को। 26 नंबर का क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ था। ओके, क्या बोलते हैं,
इसमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें 7 छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा में जिसमें विद्यार्थी निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने को कहता है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करता है जबकि शिक्षक उसे चुपचाप देखते रहते हैं। कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर है क्या? एक कक्षा में छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक चुपचाप देखता है। ठीक है, ये बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण? सीटेट जनवरी 2022 में बार बार वेधन और अभ्यास, रटकर याद करना और शब्दांश पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, या विविध स्पष्टीकरण। तो इसका सही आंसर आपका क्या? विविध स्पष्टीकरण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें आपको आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये आपकी पूरी कंप्लीट करा दूंगा आपकी। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे गए हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के ऑल टोटल क्वेश्चन मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? बच्चे जो कर रहे हैं उसे तत्कालीन है, बच्चों को प्रगतिशील गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है और छात्र की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। तो इसका सही आंसर चौथा वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।